हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2। तो पिछले एक्सरसाइज में देखे तो हमने पढ़ा था एक सर्कल और टेंजेंट के बारे में। अब इस एक्सरसाइज को देखे तो इधर सर्कल तो एक ही रहेगा लेकिन टेंजेंट बहुत सारे रहेगा, जैसे कि इधर एक थ्योरम भी है। तो इधर देखिए तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो इधर सर्कल का एक्सटर्नल मतलब कि सर्कल का बाहर कोई पॉइंट, इससे अगर आप सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ करो और फिर सेम पॉइंट से अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ करो तो फिर इस थ्योरम में कहा गया है कि ये वाला टेंजेंट का डिस्टेंस और ये वाला टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होगा। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखो। तो इधर पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो इधर पे देखो तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो इसमें देखे तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल का टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो इधर लिखेंगे एंगल पी इज 90 डिग्री। तो फिर 100 बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और ओ क्यू का वैल्यू है 25, इसका स्क्वायर। ओ पी तो एज इट इज, और पी क्यू का वैल्यू दिया है 24, इसका स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर है 625 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर तो एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर है 576 और 625 तो एज इट इज, और इसको इधर लेंगे तो माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर और माइनस करेंगे तो 429 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। देयरफॉर ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन है करेक्ट। वैसे क्वेश्चन 2 को देखते इधर है इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू। तो इधर पे अगर आप देखें तो एंगल पी है 90 डिग्री, क्योंकि ये है टेंजेंट और ये है रेडियस। तो इधर लिखेंगे हियर एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टी पी इज टेंजेंट। वैसे एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज टी क्यू इज ऑल्सो ए टेंजेंट। तो फिर अभी इसको देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस शेप के 4 साइड है और ट्राइंगल की तरह ही क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इधर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। और इधर एंगल ओ पी टी है 90 डिग्री प्लस क्वेश्चन में ये वाला एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, और फिर एंगल ओ क्यू टी है 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री और एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री तो एज इट इज, और इसको इधर लेंगे तो -90, इसको इधर ले आएंगे तो -90 और इसको इधर लेंगे तो -110 इक्वल टू 360 से 90 माइनस करेंगे तो 270 डिग्री, -90 डिग्री -110 डिग्री इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री -110 डिग्री इक्वल टू माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो मतलब कि इधर ऑप्शन बी है करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखें तो इधर है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree then angle POA is equal to। तो इसमें भी देखिए तो पहले हम ये वाला पूरा एंगल का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे हियर एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AP इज टेंजेंट, और फिर एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज PB इज टेंजेंट। तो फिर नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BPA इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल OAP का वैल्यू है 90, एंगल OBP का वैल्यू भी 90 प्लस एंगल BOA तो एज इट इज, और क्वेश्चन में एंगल BPA का वैल्यू दिया हुआ है 80 इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री तो एज इट इज, इसको इधर लेंगे तो -90, इसको इधर लेंगे तो -90 और इसको इधर लेंगे तो -80 इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 270 डिग्री -90 डिग्री -80 डिग्री इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री -80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। और फिर अभी इसके बाद हम क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करेंगे, लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OPA। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो AP इक्वल टू BP होगा, क्योंकि AP भी एंगल P से टेंजेंट है और BP भी एंगल P से टेंजेंट है। तो लिखेंगे बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। वैसे ही OA इक्वल टू OB होगा, क्योंकि रीजन लिखेंगे बोथ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और फिर देखें तो दोनों ही ट्राइंगल में OP साइड है, तो लिखेंगे बोथ ट्राइंगल हैव OP साइड। अब क्योंकि ट्राइंगल का सभी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, तो फिर हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल OPB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OPA, और साइड में लिखेंगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो लिख सकते हैं एंगल POB इक्वल टू एंगल POA। तो फिर सो एंगल POA इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू एंगल AOB का वैल्यू निकला है 100, तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 इक्वल टू 50 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखते इधर है प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर तक आओगे तो ये है रेडियस, और वहीं पर इसको इधर तक बढ़ाओगे तो बन गया डायमीटर। अब इस डायमीटर के दोनों एंड में टेंजेंट बनाया गया है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलते,
तो इसके लिए लिखेंगे हियर एंगल ओ ए आर इज 90 डिग्री, क्योंकि इधर पे देखें तो ये वाला है टेंजेंट और ये वाला है रेडियस, तो फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो इधर पे ये चीज़ लिख देंगे हियर एस आर इज टेंजेंट एंड ओ ए इज रेडियस, सो दे आर परपेंडिकुलर। वैसे एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें भी सेम रीजन, बिकॉज पी क्यू इज टेंजेंट एंड ओ बी इज रेडियस, सो दे आर परपेंडिकुलर। तो क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री है तो मतलब ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा। तो यही चीज़ हम इधर पे हमारे सुंदर भाषा में कह देंगे, जिससे कि टीचर भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। लिखेंगे सो टेंजेंट आर एस एंड टेंजेंट पी क्यू नेवर मीट ईच अदर, सो वी कैन से आर एस पैरेलल टू पी क्यू। वैसे क्वेश्चन 5 में देखते इधर है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो टेंजेंट से अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये तो सर्कल के सेंटर से ही जाएगा, लेकिन हमें इधर ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि ये वाला सेंटर के ऊपर नहीं है, तो इधर भी लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट द परपेंडिकुलर पी ओ डैश ले लेते हैं नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ओ। तो फिर नाउ एज ए बी परपेंडिकुलर टू पी ओ डैश, तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। अभी फिर अगेन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर इधर ओ पी हो गया रेडियस और ए बी हो गया टेंजेंट। और हमने चैप्टर के शुरुआत में ही थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इधर ये चीज़ लिख देंगे बिकॉज ओ पी इज द रेडियस एंड ए बी इज द टेंजेंट, सो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो आप देखो तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों लाइन सेम हो जाए। इधर भी लिख देंगे सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, देयरफॉर ओ डैश पी एंड ओ पी आर सेम लाइन, सो द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी एट पॉइंट पी पासेस थ्रू द सेंटर ओ। उसके बाद क्वेश्चन 6 को देखें तो ये सेम क्वेश्चन तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया। जैसे कि इधर अगर आप पिक्चर बनाओगे तो आपको सिर्फ ये वाला ट्रायंगल से रेडियस निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।